आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ एक और नया चैप्टर जहां पर हम लोग बात करेंगे ये जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में ही बोलते हैं विद्युत। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा भी है, यूनिक भी है, अच्छा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले हम लोग को यहाँ पे बात करनी होगी चार्ज के बारे में। चार्ज का मतलब हिंदी में बोले तो आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअल में चार्ज का आवेश का क्या रिलेशन है विद्युत से, यानी कि चार्ज का रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, अब पहले क्यों पढ़ रहे हैं तो पहली चीज तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी तब प्रोड्यूस होती है जब किसी भी कहते हैं ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी आ जाए। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ही वो कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी में। भी कैसे यहाँ पर ये काइनेटिक मैंने क्यों बोला, क्या बोला, चलो देखते हैं। अच्छा, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होता है, पहले के टाइम में ये डिस्कवर किया गया कि व्हेन वी रब टू सरफेसेस, यानी कि किसी भी दो चीजों को क्या कहते हैं रब करते, जैसे कि रेशम का कपड़ा लिया और उसमें ग्लास की रॉड को रब किया, तो जैसे हम रेशम के कपड़े को, सिल्क के कपड़े को किसी भी ग्लास रॉड से रब कर देंगे, तो आपको भी मालूम है ये दोनों ही नंबर ऑफ एटम से बने हुए हैं, परमाणु से बने हैं। और परमाणु में आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है जब रब करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, सिल्क के कपड़े में क्या आ जाता है, सिल्क के कपड़ा जो होता है उसमें आ जाता है, इसमें क्या रब करने पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के कपड़े पे आ जाता है निगेटिव चार्ज। तो हम क्या करते हैं, जब किसी छोटे से पेपर के पास जाएंगे या किसी भी चीज के पास जाएंगे, छोटी छोटी हल्की चीजों को, तो वो अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये जो चार्जेस है इनके अंदर प्रॉपर्टीज होती है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की, निगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। लाइट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भागेंगे। लाइट का मतलब एक जैसे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। भाई सिंपल सी बात है, एक जैसी दो चीजें होंगी तो वो एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगी। जैसे आप ही क्लास में समझ लो दो कॉम्पिटिटर है पढ़ने वाले, तो सिंपल सी बात है वो एक दूसरे को नहीं पसंद करेंगे, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, उनके अंदर क्योंकि कॉम्पिटिशन है। बट वही अगर पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में बात कर दें, निगेटिव पॉजिटिव के बारे में बात कर दें, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो यही सेम चार्जेस के लिए भी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, चलो फाइनली इलेक्ट्रिकल चार्जेस की अगर बात करें तो पहली चीज याद रखना, इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होती है, एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि हिंदी में बोले तो एक भौतिक राशि है। ठीक है, और ये क्या होता है किसी भी मैटर की ये प्रॉपर्टी होती है एक तरह की, जो कि कॉजेस करती है एक तरह की फोर्स को, यानी कि वो फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन की भी हो सकती है। तो जब कोई बॉडी अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील करता है, ठीक है ना, वो भी कैसे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक अट्रैक्शन रिपल्शन को फील करता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल चार्जेस में पॉजिटिव की, या पहले हम चलो नेगेटिव की बात करते हैं। याद रखना, एक इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, तो सुनना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम्स होता है। ये जो कूलॉम है हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में भी कूलॉम्स बोलते हैं। तो ये जो कूलॉम है इसको सी से लिखा जाता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, सी से लिखते ना काफी है। ठीक है, यानी कि किसी भी आवेश को, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में चार्ज का मतलब आवेश। ठीक है, और आवेश का मात्रक यानी कि द यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, यूनिट होती है वो भी कौन सी, एसआई यूनिट। याद रखना इसकी क्या होती है, कूलॉम्स। क्या होती है, कूलॉम। ठीक है, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम्स होता है। अब बात करें पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, ऐसे लिखते हैं, प्रोटॉन का सिंबल ऐसा होता है, इस पर भी
सेम 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। अब डिफरेंस क्या है, इसमें 1.6 के आगे माइनस रहता है और इसमें 1.6 के आगे पॉजिटिव रहता है। बताओ मेरी बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही सबको? एकदम क्लियर। चलो तो अब देखते हैं क्या है आगे। ओके नाउ अब हम एक रिलेशन निकालते हैं। एक्चुअल में हम ये मानेंगे कि अब इलेक्ट्रॉन क्या है, आपको भी मालूम है कि करंट एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पे सुनना, यहाँ पे हमें एक चीज मालूम चलेगी, चार्ज का मतलब आवेश, और कभी अगर किसी चीज में आवेश होगा तभी तो वो करंट बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक चीज मैं बता रही हूँ मैं बताने जा रही हूँ, मैं भी आपको बताने जा रही हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी कंडक्टर है यानी कि कोई भी वायर है, आपको भी मालूम है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे चालक हो चाहे अचालक हो, यानी कि कंडक्टर या इंसुलेटर हो, उससे मतलब नहीं है। सारी चीजें एटम से बनी हुई है, और सारी चीजें एटम से बनी है तो उसमें आपको भी मालूम है उसमें प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है चारों तरफ क्या करता है, घूमता रहता है। ठीक है, अब ये महाराज क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो पास में इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाए रहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, भाई प्रोटॉन तो इसी में सीमित है, इसी के अंदर ही रहेगा, तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इसकी जो फोर्स अट्रैक्शन की पावर होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो प्रोटॉन है वो जो दूर की शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं उन पे इतना ज्यादा अट्रैक्शन की फोर्स नहीं लगा पाता। तो जब अट्रैक्शन की फोर्स नहीं लगा पाता है तो ये क्या होने लगता है, ये दे आर फ्री फॉर मूविंग एनीथिंग एनीवेयर। तो ये क्या होता है, ये कहीं भी जाने के लिए फ्री हो जाते हैं, यानी कि राउंड ना मोशन करके रैंडमली कहीं भी मोशन करते रहते हैं। और इनको कुछ नहीं, ये रहेंगे इसी में, लेकिन जैसे इनको कोई थोड़ी सी हाई अमाउंट की एनर्जी कहीं से मिल गई तो ये स्केप कर जाते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स को ही बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कैसे इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हिंदी में बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। फ्री हो गया ना भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और बच्चा याद रखना है, जो अंदर वाले होते हैं इसको बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फिर बंध इलेक्ट्रॉन। हिंदी में क्या बोलते हैं, बंध इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप सुनो तो याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो इलेक्ट्रॉन से तो होती है, बट आप ये कभी भी नहीं कहोगे कि इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। एक्चुअल में वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। जो बॉन्ड बंद इलेक्ट्रॉन होता है उसका कोई भी किसी भी तरह का कार्य नहीं होता, काम नहीं होता कि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करे, क्योंकि वो ऑलरेडी बंधा हुआ है पॉजिटिव चार्ज से। तो मैंने बताया ना कि चार्ज का क्या रोल है, अब समझ में आया इलेक्ट्रिसिटी को लेके। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो निगेटिव चार्ज होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में हमारी हेल्प करता है। तो अब इसमें माना जैसे एनर्जी मिली तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो गए, फ्री हो गए। जैसे ही वो फ्री हुए क्या होगा, यहाँ पर वो मूव करने लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज मैं बताने जा रही हूँ, सुनते जाओ। यहाँ पे जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की होती है, करंट विद्युत, करंट को आई से लिखेंगे, वो जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। चलो अभी बताएंगे बाद में, ठीक है। अभी जब वहां आओगे तो अब समझ में आया कि चार्ज का मेन मोटिव क्या है, कि चार्ज हमने क्यों पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले, विद्युत को पढ़ने से पहले। एक्चुअल में चार्ज से ही करंट पैदा होती है, बनती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कोई करंट नहीं बन सकती। अब क्या, यहाँ पे एक रिलेशन, तो हमने माना कि एक कंडक्टर है, एक वायर है, वायर का थोड़ा सा टुकड़ा लिया, एक कंडक्टर है, उसमें बहुत सारे, अब एक इलेक्ट्रॉन से तो करंट नहीं बनने से नहीं ना, कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, जब वो फ्लो करेंगे, जब वो बहेंगे, निकलेंगे, तभी तो करंट बनेगी, पैदा होगी। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गए है, मतलब अब ये बहुत सारे हैं तो हम 1 2 3 नंबर में तो नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, कैमरा सही है। हाँ, तो बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन है तो ये इनको 1 2 नंबर में नहीं डिफाइन कर सकते। तो यहाँ पर मान लेंगे कि यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और चार्ज जो वो बन रहा है उसको कैपिटल Q मान लिया, स्मॉल q से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल्स टू NE निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, Q इज इक्वल्स टू NE। सबके नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू N, इसको स्मॉल से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, Q इज इक्वल्स टू NE।
ई जो इलेक्ट्रॉन है कैपिटल ई ना बना देना, वो अलग चीज होती है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या है, तो यहाँ पर ये क्या है, क्यू क्या है, हमारा चार्ज है। हिंदी में बता दे रहे बच्चा, परेशान ना होना, आवेश, और इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिंदी में इलेक्ट्रॉनों की, तुमने लिख लेना पूरा, संख्या, ठीक है। हमको तो यही देखना पड़ता है, नीचे दिख रहा है कि नहीं, दिख ही रहा होगा ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, इनटू ये क्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या है, तो इसका मतलब जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, यानी कि नंबर मतलब n और e का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो q इज इक्वल टू n बना, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, बताओ कोई दिक्कत है। ठीक, इसके क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे, पता चलेगा, तो कोई दिक्कत है, अगर किसी क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो इधर उधर करके कर लिया जाएगा। तो फॉर्मूला भी मालूम चला, q इज इक्वल टू n, याद रखना, आवेश का फॉर्मूला होता है q इज इक्वल टू n, क्यों नहीं बोलते कभी कभी, मान लो क्यू नहीं को क्यों नहीं, तुमने बोलता ना क्यों नहीं, वही समझ लो, क्यों नहीं, तो क्यों नहीं का मतलब q इज इक्वल टू n, तो चार्ज का आवेश का क्या कैसे याद करोगे, क्यों नहीं, ठीक है। चलो, मतलब कुछ भी है, सिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो चलो, तो पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब कुछ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज के लिए भी q इज इक्वल टू n होगा, निगेटिव के लिए भी q इज इक्वल टू n होगा। भैया कोई दवाई वही बताओ, कोई घरेलू उपाय बताओ, खांसी नहीं सही हो रही है यार, इसलिए कल नहीं बना पाए, हमने कहा गले को आराम दे दे। पर हमने कहा आज नहीं रुकेंगे, आज हम तुरंत आए स्कूल से, हमने कहा नहीं, आज यूनिफॉर्म, आज कपड़े भी नहीं पहनेंगे उसके केमिस्ट्री आर्ट के, आज हमने कहा जो पहने हुए हैं उसी को पहने वीडियो बनाने की, क्योंकि अगर चेंज किया तो फिर आलस आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है बहुत सारी। चलो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो ये सब चीजें बता दी मैंने कि इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, इसीलिए वो किसी प्रकार की करंट को नहीं करेंगे एग्जिट, ठीक है, उसमें बंद इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। कंडक्टर में क्या होता है, जो करंट का फ्लो करा सके उन्हीं को कंडक्टर बोलते हैं, यानी कि चालक वो होते हैं जो करंट की चालकता करा सके। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से वो फ्लो करता है, ठीक है। आप सुनो, लेकिन यहां पर क्या अगर कुछ चीजें बताएं तो याद रखना कि क्या होता है, कोई वायर है, ठीक है, इसमें क्या है, एक सुनोगे पोटेंशियल, विभव बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, विभव का मतलब है दो अलग अलग चार्जेस होंगे, ठीक है, तो एक एंड पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो आपको भी मालूम है करंट जो निकलती है वो पॉजिटिव से निकलती है, नहीं मालूम तो बता दें, पॉजिटिव की तरफ से निगेटिव की तरफ भागेगी, यानी कि यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन इधर है तो ये जस्ट ऑपोजिट, करंट इस डायरेक्शन में निकलेगी, इलेक्ट्रॉन जस्ट उसके ऑपोजिट। तो क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी अगर कोई पूछे आपसे तो बताओगे इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, दैट इज व्हाई दे कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं कर सकते। चालक में यानी कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, इसलिए वो कर सकते हैं। अब क्या है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर की अगर बात करें तो ये सेमी का मतलब अर्धचालक, इसको बोलते हैं अर्धचालक। तो ये कुछ कंडीशन में इनके पास कुछ कंडीशन होते हैं, टेम्परेचर को लेके होती है, उस कंडीशन में ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, अगर वो टेम्परेचर नहीं मिला तो वो इंसुलेटर यानी कि अचालक की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो कुछ कंडीशंस होती है टेम्परेचर वाली होती है। तो उसमें क्या है, ये
बिहेव कर लेते हैं, यानी कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। यानी कि अगर इनको टेम्परेचर दिया गया तो इनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। वो सब बात की थ्योरी है, वो सब नहीं पढ़ना। सेमीकंडक्टर एग्जांपल होता है जर्मेनियम, और जी से रिप्रेजेंट करते हैं आर्सेनिक, ठीक है, जिसको AR से, सॉरी AS से, AR नहीं आर्गन हो जाएगा। इसके बाद सिलिकॉन भी होता है, ठीक है। तो बस इतना ही याद करो SI, ठीक है बस। अब हम आगे बात करते हैं, बहुत हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट पे। अब आ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। पहले इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं, चलो लिखो लिखो जल्दी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब उन्होंने बोला n को काउंट करो, पता लगाओ कंडक्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि इन्होंने Q की वैल्यू पता है की दी, चार्ज की वैल्यू दे दी, कितनी है 1 कूलम, ठीक है। E पता करने की जरूरत ही नहीं, सबको पता है, ठीक है। चलो रखते हैं, क्या होगा Q इज इक्वल टू NE, Q मालूम है, E मालूम है, N नहीं मालूम, तो इधर N रखो, क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू अपॉन में E। 1 है, ये कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको जैसे ही बच्चा सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा 6.25। इसको करके देखना जरूर खुद से कि आंसर क्या आ रहा है। अब इसमें कोई यूनिट मत लगा देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत? इन्होंने बोला कि किसी चालक में 1 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन, बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यही था, ठीक है। वही बड़ी मुसीबत है। चलो अब लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, मैं बता रही हूँ। There are 5 more electrons on a conductor in normal state. उसके पास 5 more electrons है, यानी n is equals to कितना है 5, ठीक है। What will the nature of amount of the charge on this conductor? बोला उन्होंने what will be the charge, sorry what will be the nature and amount of charge on the molecular, यानी कि चार्ज का मतलब Q पूछा है। चलो करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। Q is equals to NE, कौन सी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 1.6 माइनस 19, करो करो करो, 16 पंचे 80, तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19। भाई पॉइंट लगेगा 80 में, 0 हट जाएगा, समझ रहे हो ना। क्यों है कूलम डाल दो, बताओ आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। नेचर का मतलब 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब निगेटिव चार्ज की एक्सेस है ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। यानी कि जो Q है वो क्या है नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो ज्यादा है ना 5, तो नेगेटिव होगा, जिसकी एक्सेसेस होंगे वही तो नेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on a conductor there is 6.4 into 10 की पावर माइनस 19, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इन्होंने चार्ज दे दिया है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मोर डेफिशिएंट ऑफ द कंडक्टर, इन्होंने पूछा है हाउ मेनी का मतलब n पूछा है, ठीक है। E मालूम है, Q इज इक्वल टू NE, n इज n, Q डिवाइडेड बाई E। Q कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है बच्चा, ठीक है। और ये क्या है डिवाइडेड में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 19 से 19 कटा, यहाँ से ये कटा। अब बताओ क्या होगा, 16 चौको 64, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आगे कुछ मत लिखना, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। बताओ बच्चा, हिंदी में बताने की जरूरत है, बता दे इस क्वेश्चन को। एक चालक है जिसमें 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का एक धनात्मक आवेश प्रवाह कर रहा है, इसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए, बस ऐसे ही समझ लो, तो निकाल लेना, ठीक है। तुम देखो क्वेश्चन में पहले ढूंढ लिया करो आप लोग
कि क्या क्या पूछा गया, क्या मांगा है, बस अपने आप रख दो फॉर्मूला, खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि मुझे अभी करंट तो सोचा था पढ़ाने के लिए, लेकिन इतना खांसी आ रही है कि अच्छा नहीं हो रही है। क्या होता है ना, फिर मजा नहीं आती पढ़ाने में। चलो, मुझे अभी लाइट वाला चैप्टर भी बनाना है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और बस ऐसे ही रोज मिलते रहेंगे, कोशिश यही है कि ऑनलाइन मिलते रहें ऑनलाइन में। लेकिन देखो कितने लोग कनेक्ट हो पाओगे ऑनलाइन क्लासेस में, मुझे बता देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चकते फड्डे, नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगा, थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल मजा आएगी काफी हद तक, तो इसीलिए मेरे साथ बने रहो। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्लो चलता रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है, अच्छा जिस दिन क्लास नहीं लेंगे उस दिन तुम लोग को शॉर्ट डाल के बता देंगे कि क्लास नहीं ले पा रहा। वैसे कोशिश है रेगुलर ही रहे। ठीक है, कोई तरीका भैया खांसी सही करने का तो बता देना। ठीक, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, और उसके बाद फिर वापस से आएंगे केमिस्ट्री में, और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बायो का। फिर होंगे रिवीजन फटाफट, तो परेशान ना हो, दिसंबर है हमारे पास, दिसंबर में सब हो जाएगा। ओके ओके ओके।